Hello students, good morning. Today we are going to discuss about the chapter 2 of class 6 subject English. चैप्टर का नेम आपका क्या है? ब्रिंगिंग अप करी. करी एक एलिफेंट का नेम है जो एक पालतू था, उसको लाने के से संबंधित ये चैप्टर आपका है 2. तो देखिए, चलिए अपनी बुक ओपन कीजिए और साथ साथ मेरे रीड कीजिए. करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड. करी जो एक हाथी था वह था 5 months 5 महीने का ओल्ड. उम्र ओल्ड वैसे होता है बूढ़ा, लेकिन यहाँ क्या आएगा 5 महीने का था. व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. टू टेक केयर ऑफ का मीन्स होता है ध्यान रखना. क्या कहा? करी द एलिफेंट. करी जो एक एलिफेंट है, हाथी है, वाज 5 months ओल्ड 5 महीने का था. व्हेन ही वाज गिवन जब है मुझे दिया गया था. ही वाज गिवन जब दिया गया था टू मी मुझे टू टेक केयर देखभाल करने के लिए. आई वॉज 9. मैं 9 साल का था. 9 year old मैं 9 साल का था. एंड आई कुड और मैं कुड रीच हिज बैक. मैं उसकी पीठ पर पहुंच सकता था. इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटॉप. टिपटो होता है पंजे के बल, यानी कि मैं उसकी पीठ पर तभी पहुंच सकता था जब मैं खड़ा होता था किस पर? पंजे के बल पर. जैसे कई बार बच्चे क्या होते हैं, ऊंचाई वाली चीज़ें उठाना चाहते तो क्या करते हैं, अपने पैरों को उठाते हैं पंजों के बल और उस चीज़ को ले लेते हैं. सेम ऐसे ही करी को एक पीठ के ऊपर उसको चढ़ने के लिए क्या चाहिए था? अपने पैरों के पंजों को उठाना पड़ता था. ही सीम टू बी रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 year. ऐसा प्रतीत होता रहा. दैट हाई ऊंचाई, ऐसी हाई ऊंचाई प्रतीत होती रही फॉर नियरली 2 years लगभग 2 साल तक. यानी कि जब तक वह 2 साल का था ना, उसे यही फील करना पड़ता था उसके ऊपर चढ़ने के लिए पंजों के बल ही इससे चढ़ना पड़ता था. वी ग्रू टुगेदर. हम क्या कर रहे थे? दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे. दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही. शायद, प्रोबेबली होता है शायद, इसी कारण से. वाई आई नेवर मैं नहीं पता लगा पाया. फाउंड आउट कि हाउ टॉल ही कि वह कितना बड़ा है. क्योंकि वो दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे तो उसको अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वो कितना बड़ा होता जा रहा है. ही लिव्ड इन पवेलियन. वो किस में रहता था? पवेलियन में रहता था. पवेलियन क्या होता है? एक मंडप होता है, खुली जगह होती है और ऊपर उस पर छत होती है, यानी कि पर्दे की तरह बना दो या फिर किसी भी चीज़ से. अंडर अ थेस्ड होता है छप्परदार. रूफ जिसकी छत थी, क्या? छप्परदार. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. क्या था? he lived in pavilion. वह पवेलियन में रहता था या मंडप में रहता था. अंडर आ thatched roof एक छप्परदार छत के नीचे. which rested on thick जिसमें बांधा गया था, जिसको अटकाया गया था मोटी मोटी पेड़ों के ठूठ जो होते हैं उनके जरिए. जैसे कि so that he could not fall, वो गिरे नहीं. when Curry bumped जब करी यानी कि जो हाथी का बच्चा है उसको धक्का लगाए अगेंस्ट द पोल को, ही मूव्ड अबाउट वह हिले नहीं. आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, उनमें से एक चीज़ क्या थी? करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. उनमें से एक काम क्या था? जो पहला काम था करी का, जिसने किया था एक बच्चे की जान बचाना. करी डिड नॉट ईट मच. करी ज़्यादा नहीं खाता था. बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ थिंग्स a day to chew and play with. लेकिन उसे फिर भी क्या चाहिए था? किसकी ज़रूरत होती थी? 40 pound टहनियों की ज़रूरत होती थी एक दिन के लिए, चबाने के लिए और खेलने के लिए. यानी कि उसको खाने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए था, बिगाड़ने के लिए और खेलने के लिए या फिर चबाने के लिए उसको ज़्यादा चाहिए था. यानी कि कितना चाहिए था? 40 pound के आसपास. एवरी डे आई यूज टू, मैं प्रतिदिन जाता था. टेक हिम टू रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. उसको लेकर रोजाना सुबह नदी के किनारे उसे नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन, वह नीचे लेट जाता था. ऑन द सैंड बैग, किनारे पर मिट्टी में. वाइल आई रब्ड हिम, जब मैं उसे रगड़ता था. विद द क्लीन सैंड, जो साफ मिट्टी ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, आधे घंटे के लिए जब मैं उसको मिट्टी से रगड़ता था, जो साफ मिट्टी थी रिवर की, उससे तो कहाँ लेट जाता था? नदी के किनारे लेट जाता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर, वह पानी में रहता था. फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के लिए. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग, और उसकी जो स्किन थी उससे बाहर आने के बाद बी शाइनी लाइव इबोनी. इबोनी क्या होता है? आपका आवनुस होता है, एक पेड़ जो क्या है
काले रंग में बहुत ज़्यादा गहरा काला होता है, जो क्या करता है, शाइन करता है। सेम उसी तरीके से क्या करता था, जब हाथी उसको रगड़ के नहलाया जाता था और वो पानी में रहता था बहुत टाइम के लिए, तो उसकी जो बॉडी है वो इबोनी की तरह क्या करती थी, शाइन करने लगती थी। एंड ही वुड स्क्वेल विथ प्लेजर आई एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। वह क्या करता था, चीखता था विद प्लेजर, खुशी से, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं जब हम उनके गुदगुदी करते हैं, तब सेम ऐसे ही क्या है, जब उसको रगड़ा जाता था, रब किया जाता था पानी से बाहर आने के बाद, तो सेम वह भी क्या करता था, चीखता था खुशी के मारे। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं पानी डालकर उसको रगड़ता था। देन आई वुड, तब आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और तब मैं उसे लेकर जाता था उसके कान को पकड़कर। बिकॉज, क्योंकि दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, ये सबसे आसान तरीका होता है कि हाथी को आगे ले जाने के लिए। एंड लीव हिम, उसे छोड़ देता था ऑन द एज, किनारे पर, ऑफ द जंगल, जंगल के। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, जब मैं कहाँ जाता था, जंगल में, टू गेट सम लूसियस ट्विंग्स फॉर हिज डिनर, कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ उसके खाने के लिए लाने के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प, जिसके लिए मुझे एक तेज धार वाली, हैज़ टू कट डाउन दी स्ट्रिंग, मुझे इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती थी, कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी उन टहनियों को काटने के लिए जो तेज़ धार की हो। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैज़्ड बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लेटेड एन एलिफेंट विद नॉट टच इट, यह कम से कम, इट टेक्स हाफ एन आवर, या आधा घंटा लेती थी टू शार्प, तेज़ धार होने में, द हैज, कुल्हाड़ी, बिकॉज, क्योंकि, इट, इफ अ ट्विंग, जो टहनी है, इज मल्टीप्लेटेड, यानी कि विकृत होगी, जिसका आकार सही नहीं होगा, टेढ़ी मेढ़ी होगी, सीधी नहीं दिखाई देगी, एन एलिफेंट वुड नॉट टच इट, तो एलिफेंट उसे क्या नहीं करेगा, खाएगा नहीं, तो उसको ज़्यादा शार्प करना पड़ता था ताकि टहनियों को क्या जा सके, अच्छे से रब करके सही किया जा सके और एलिफेंट उसको खाने में प्रॉब्लम ना हो। आगे देखिए, इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट विंग एंड सैपलिंग फॉर करी, यह कोई आसान काम नहीं था इकट्ठा करना ट्विंग शाखाओं को, एंड सैपलिंग, छोटे पौधों को, करी के लिए। आई हैड टू क्लाइंब, मुझे चढ़ना पड़ता था, ऑल काइंड ऑफ ट्रीज, सभी प्रकार के पेड़ों पर, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर विंग्स, कोमल और टेंडर शाखाओं को इकट्ठा करने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, उसे बहुत पसंद थी खाने के लिए छोटी छोटी शाखाएं जो बैनियन के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर लगती थी, जो किसके समान बढ़ती थी, प्रधान गिरजाघर के समान बढ़ती थी, वो उनकी पत्तियां खाना, उनकी शाखाएं खाना हाथी को बहुत पसंद था। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं इकट्ठा करता था, वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हियर्ड, मैं इकट्ठा कर रहा था मार्च के, स्प्रिंग के महीने में, बसंत के महीने में, वैन, जब मैंने सुनी, आई सडनली हियर्ड, अचानक से, करी कॉलिंग, करी की आवाज़, टू मी इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, पास में। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वह भी बहुत छोटा था, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी एन एलिफेंट, वह भी बहुत छोटा था तो उसकी जो आवाज़ थी वो एक छोटे बच्चे की तरह सुनाई देती थी, ना कि एक एलिफेंट की तरह। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा कोई व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई कैम डाउन, इसलिए मैं नीचे आया, फ्रॉम माई ट्री, मेरे पेड़ से, एंड रैन, और दौड़ा, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से, टू दी एज, किनारे की तरफ, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। देखिए, आपका चैप्टर काफ़ी लेंथी है तो इसको हम डिवाइडेशन करके रीड करेंगे। अभी हमने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, तो आज का आपका वर्क है कि आपको इन तीनों पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, समझना है, और कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आए तो आपको पूछना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।